विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्ने आसुरे। आज का मेरा विषय ईश्वर विषय रहेगा। जो पहली 7 तारीख की वीडियो में भी ईश्वर विषय था, उसका आज दूसरा भाग रहेगा। तो आप लोग उसे सुनेंगे। यहाँ आती है, जो परमात्मा सभी जीवों के चारों ओर से व्याप्त है। कितनी सुंदर बात आई है, जो सभी जीवों में व्यापक है परमात्मा, और ऊपर नीचे एवं सभी दिशाओं को व्याप्त कर सत्य स्वरूप में अच्छी प्रकार प्रविष्ट होता है। ऐसे परमात्मा को हम कल्प आदि में उत्पन्न हुई वेदवाणी को जानकर विशुद्ध अंतःकरण से प्राप्त हों। तो देखिए, हमें उस परम पिता परमात्मा के गुणों को धारण करना चाहिए, तभी उस परमात्मा का पता लगेगा उसका गुणकर्म स्वभाव क्या है। फिर एकमेव वशीकर्ता परमात्मा एक में प्रकृति को विविध रूपों में परिवर्तित करता रहता है। ऐसे परमात्मा को धैर्यवान पुरुष निज आत्माओं में स्थित देखते हैं। उन्हें ही सदैव आनंद प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। देखिए, जो परमात्मा के गुणों को जान करके उनके गुणों को अपने आत्मा में धारण करते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, उन्हें आनंद ही आनंद आता है। जो इस विद्या से अलग रहते हैं वो आनंद ग्रहण नहीं कर सकते। फिर आया है, जो ठहरा खड़ा है, जो चल रहा है, जो कार्यरत है, जो सोया है एवं जो जाग रहा है, ऐसे सभी लोगों को ईश्वर पहचानता है। दो मनुष्य एक जगह बैठकर जो कोई गुप्त मंत्रणा करते हैं, उन दोनों में तीसरे के रूप में वह उन्हें जानता है। दो मित्र जो है बात करते हैं और विचार करते हैं, चाहे कितनी गुप्त बात करें, उनको परमात्मा जान रहा है तीसरा। और कोई तो जाने न जाने, लेकिन परमपिता परमात्मा सबको देख रहा है, सबको जान रहा है। ये ईश्वर का दर्शन है। फिर आता है, यह कार्य प्रकृति नाम रूप एवं गुरुत्व उत्पन्न होता है। वह ईश्वर ही सबको जानने वाला एवं सबको रचने वाला है। तो वो परमपिता परमात्मा ही सबकी रचना करता है। योग दर्शन में आया है, उस परमात्मा में सर्वज्ञ होने का गुण निमित्त मात्र है, तो उससे अधिक किसी में भी नहीं है। उसी ईश्वर में सर्वार्थिक एवं अनुपम सर्वज्ञता है। तो देखिए, सब में व्यापकता उस परम पिता परमात्मा का ही ऐसा गुण है, और कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं। फिर आता है अजर, परमात्मा अजर है। तो जो पुरातन एवं अजर है, उस ब्रह्म को मैं जानता हूँ, और वह सबों का आत्मा एवं विभु होने से वह सर्वगत है। ब्रह्मवादी लोग जिसको जन्म रहित मानते हैं, ऐसा ईश्वर नित्य है। तो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो हमेशा एक रस ऐसा ही रहता है। जो वर्तमान में हम आज देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा का तो ऐसा ही चलता रहता है। इसलिए फिर मैं ऐश्वर्य संपन्न एवं सर्व प्रकाशक हूँ। मैं कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता, और कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूँ। अर्थात मैं अमर मरने ने वाला हूँ। धन संपदा आदि ऐश्वर्य का दाता हूँ मैं ही हूँ। और धन आदि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हुए तुम मेरी ही और धन की
याचना करो। भक्तों, मुझसे मैत्री करने से और तुझे पास नहीं हो तो तुम्हें कोई त्रास नहीं होगा। अर्थात जो परमात्मा की भक्ति करेंगे उन्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा। देखिए, बहुत लोग संसार के पदार्थों को इकट्ठा करते रहते हैं, अंत के समय में वो पछताते भी हैं, क्योंकि वो साथ क्या ले गए। और जिन्होंने भक्ति की, परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, उसी की भक्ति भाव करते हैं, तो वो कहते हैं मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने परमात्मा को जान लिया वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए विद्वान लोग इस परमात्मा को सनातन नित्य कहते हैं। परमात्मा सदा से है, नित्य है, किंतु वह परमात्मा इस समय भी नया लगता है। अर्थात वह सनातन सदा से होते हुए भी सदैव युवा है। तो ये कठोपनिषद में आया है कि परमात्मा सदैव से ऐसा है, लेकिन जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें नया सा लगता है जब हम उसे जानते हैं। ये संसार के लोगों, ये परमपिता परमात्मा ही सारी संसार को में गति उसी की है। नित्य, नित्यों में नित्य एवं चेतनों में चेतनमय परमात्मा अनेकों की इच्छा एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। देखिए, जो भी हम इच्छाएं करते हैं वो परमपिता परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। धीर लोग नित्य, व्यापक, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म, अव्यय एवं सब प्राणियों का उत्पादक कारण परमात्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तो अगर हम भाई जब स्वाध्याय करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, ऋषि मुनियों के सानिध्य में जाएंगे, साधना करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, तो परमात्मा को जान लेंगे, उसके दर्शन हो जाएंगे। फिर आता है परमात्मा पवित्र है। तो देखिए, उसमें कोई भी किसी प्रकार का लांछ या अभद्रता का उसकी चरित्र पे दोष नहीं लगा सकता। आज तक ये सृष्टि अनेकों बार सृष्टि प्रलय, अब से पहले रात्रि थी, भारतवर्ष में अब से पहले रात्रि थी, अब दिन निकला, तो इससे पहले रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। इसी प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति होती चलती रहती है। अब ये वर्तमान सृष्टि जो बनी है, इसको 1,96,08,53,123 वर्ष में दुनिया को बना। तो ये विचार करो, कोई इतने वर्षों में कोई भी परमात्मा में परिवर्तन नहीं आया, और वो पवित्र है। हे परमेश्वर, तू पवित्र रक्षणों द्वारा शोधक बना है, तू हमें पूर्णतः प्राप्त हो तो शुद्ध दान देता है। और हे पवित्र एवं सौम्य परमात्मा, तू हम सबको आनंदित करता है। तो देखिए, जो शुद्ध पवित्र कमाई करते हैं, यहाँ इसमें आया है, तो वो परमात्मा का आनंद भोगते हैं। गलत काम करते हैं, उनकी गलतियाँ ही उनको जो है एक तरह दुख और कलेश में उनकी आत्मा विचार रहता है। तो इसलिए हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा आया है कलेश, कर्म, विपाक एवं आशय आदि दोषों से पृथक पुरुष विशेष ही परमेश्वर है। पृथक, कई बार बहुत शास्त्रों में आया पृथक पुरुष, तो परमात्मा जो है वो बहुत ही विशेष पवित्र है। उसके जीवन पे कोई भी आज तक किसी प्रकार का भी कोई वो लांछ नहीं है कि भाई मेरे साथ अन्याय करा। तेरे साथ अन्याय नहीं करा, जो दुख आए वो तेरे कर्मों का फल है। फिर आता है परमात्मा सृष्टि निर्माता है, ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। और फिर परमात्मा ने जिस प्रकार पूर्व कल्पों में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि तत्वों का निर्माण किया, उसी प्रकार है आज भी सभी तत्वों का निर्माण करता है एवं भविष्य में भी निर्माण करेगा। जो इस समय वर्तमान सृष्टि है, इसी प्रकार पीछे भी कितने समय तक ये सृष्टि जो है
ये ऐसे ही रही है और ऐसे ही परमात्मा आगे भी करेगा। उसमें कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है। ये हम कह देते हैं, कुछ लोगों ने वैसे ही उटपटांग शब्दों को जोड़ करके और वो परमात्मा को भी जो है कहीं अलग तरीके से कर दिया, या कहीं उसको जो है देवी देवता जो महापुरुष होने के भगवान बना दिया कि भगवान ने जन्म ले लिया। ये सारी बातें काल्पनिक बातें हैं। वो ईश्वर को पहले जानो फिर उसको मानो। फिर आता है परमात्मा प्रजा के निर्मित करके विश्वकर्मा हुआ। कितना सुंदर शब्द है कि परमात्मा विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा क्या, सारा संसार बनाया और संसार के बाद पांचों तत्वों का निर्माण हुआ और तत्वों का निर्माण के बाद मनुष्य की रचना। तो इसलिए वो परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा भी है, वो जो है विश्व का निर्माण करता है। तो इसलिए फिर जिस निमित्त से ये सारा प्राणी जगत उत्पन्न होकर जीता है और प्रलय काल में जिसमें विलीन हो जाता है वही परमेश्वर जिज्ञासा के योग्य है। ये सांख्य दर्शन में आया है कि जो परमात्मा इस समय वर्तमान सृष्टि में है और वही विलीन हो जाती है सृष्टि जब, तब भी वो परमात्मा रहता है। इसलिए उस परमात्मा को ही हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमने ईश्वर को न जाना, हमने आत्मा को न जाना, तो फिर फायदा क्या हुआ? मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं हुआ। खाने पीने के लिए अनेकों हमारे जन्म निकल गए, आगे भी मिलते रहेंगे, अन्य प्राणी भी खाते पीते हैं, लेकिन मनुष्य में जो विशेषता है, मनुष्य में विशेष बुद्धि है। इसलिए ये सब जानता है अच्छाई बुराई, लेकिन जो अच्छाई बुराई जान करके मनुष्य गलत कार्य करे तो उसे मनुष्य नहीं कहना चाहिए। परमात्मा के बिना प्रकृति सृष्टि निर्माण कर नहीं सकती। कितना सुंदर आया है। जैसे कहते हैं दुनिया तो अपने आप से आप ही बनी है, तो यहाँ आया है वेद के अंदर, उसमें योग दर्शन में आया है कि ये सृष्टि अपने आप नहीं बन सकती, इसका बनाने वाला है। मैं ये कहता हूँ ये तो गाड़ी जो अपने आप ही बनी है, तो कोई मान लेगा इस बात को? जो छोटी सी गाड़ी अपने आप नहीं बन सकती, तो ये 5 तत्वों की सृष्टि अपने आप कैसे बन सकती है? जड़ वस्तुओं में अपने आप जुड़ने का, मिलने का वो नहीं होता गुण, उनको कोई दूसरा ही मिलाता है। तो इसलिए ये संसार के लोग हो, वो परम पिता परमात्मा को तुम जानो, इसीलिए तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुम्हें मौका दिया है, तुम्हें अवसर दिया उस परम पिता परमात्मा ने। ईश्वर एक है। तो देखिए अथर्ववेद में आया है, ईश्वर को दूसरा तीसरा या चौथा कह नहीं सकते, ईश्वर एक ही है। फिर आया है कि उस परमात्मा को 5वां, 6ठा, 7वां भी नहीं कह सकते, ये भी अथर्ववेद में आया है। फिर आया है वह सभी शक्तियों से संपन्न है, एक है, एक व्रत है एवं एक ही है। तो इसलिए परम पिता परमात्मा एक ही है, दूसरा या तीसरा नहीं है। अगर 2, 3, 4 परमात्मा होते तो उनके तो आपस में झगड़े होते रहते, जैसे आज मनुष्य भी झगड़े कर रहे हैं। अगर ये हम विचार करें, हम किस बात से लड़ रहे हैं? अरे यहाँ ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, उस प्रभु ने हमें जन्म दिया है, उसके यहाँ से ना कोई ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना मुसलमान है, ना नाई धोबी, कोई बन के नहीं आया, सब मनुष्य बन के तो आए हैं। तो मनुष्य इस आत्मा को मनुष्य जन्म ही तब मिलता है जब इसके बहुत पुण्य कर्म 50% से अधिक होते हैं, तब मनुष्य योनि में आता है जीवात्मा। तो ये विचार करो, ये सब परमात्मा ने हमको भेजा है, हम किस बात से यहाँ लड़ाई झगड़ा करें? यहाँ हमारा कुछ है भी तो ना कुछ ले जा सकते, कर लो इकट्ठा, छोड़ोगे भी हैं। ये सारा सामान संसार का सरकारी सामान है। ये विचार करो, ये आपको कर्म करने के लिए साधन मिला है, मनुष्य जीवन भी कर्म करने के लिए मिला है। चाहे फिर आया है वह सभी शक्तियों से संपन्न है, एक है, एक व्रत है एवं एक ही है। फिर आया ईश्वर एक ही है, सत्य स्वरूप है, मतलब उसका स्वभाव सत्य है और स्वरूप है। विद्वान लोग उसे विभिन्न प्रकारों एवं विभिन्न नामों द्वारा संबोधित करते हैं। देखिए विभिन्न नाम के एक बात आई है
कि अभी मेरा पुत्र है अजीत, तो देखिए ये अजीत नाम है, इसका मुख्य नाम अजीत है। अब अजीत दुकान करता है तो कहेंगे अजीत दुकानदार है, अजीत खेती में काम करता है तो कहेंगे अजीत किसान है। फिर एक किसी उसमें भाई इंजीनियर है तो कंपनी में काम करता है, अजीत इंजीनियर है। तो इसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा का नाम ओम है। उसका नाम आया तो गणेश भी है, शिव भी आया है, बहुत सारे नाम आए हैं, महादेव भी आया है। महादेव इसलिए कहते हैं, वो देवों का देव है इसलिए महादेव है। एक बार मैं सैकड़ों नामों की चर्चा ईश्वर की करता, फिर मैं वो चिंतन कर रहा था कि मैं क्या भाई अगर तू अपनी वीडियो पे ये सब सुना दे तो कई ऐसे लोग हैं, पौराणिक लोग हैं, यार ये तो ईश्वर का नाम, और वो ईश्वर के नाम जो है कुछ मनुष्यों के भी हैं, तो यहाँ भ्रांति पैदा हो जाएगी। तो है भी लोगों में भ्रांति भी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कुछ जो ईश्वर के गुणकर्म स्वाभाविक गुण हैं उनके वो मनुष्यों ने भी नाम रख दिए। तो यहाँ भ्रांति है इस संसार के लोगों में। इस संसार के लोगों जितनी महापुरुष हैं जिनकी तुम पूजा करते हो ये सब विश्व में आर्य थे। आर्यों की पूजा करते हो क्योंकि आर्य ही सर्वश्रेष्ठ है, आर्यों में ही संपन्नता होती है। इसलिए विचार करो, तुम आर्यों की संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, आपस में मत लड़ो। तुम सारे संसार के जो व्यक्ति हो सब तुम बहन भाई हो, सब भाई भाई हो। फिर किस बात की, जब हमारा पिता एक है तो बताओ हम सब विश्व के लोग भाई भाई हैं या नहीं हैं? अब तुम लड़े जाओ भाई। तो इसलिए फिर सभी प्राणी मात्रों को उत्पन्न करने वाला वह सबका पति एक ही है। फिर प्रजापति अर्थात परमात्मा पूर्व काल में भी एक ही था, पहले से ही एक था, आज भी एक है, पहले समय में भी। तो वह देव एक है, वह सभी प्राणियों में छिपा हुआ है और यह सर्वव्यापक है। वह सभी प्राणियों का अंतर आत्मा है, सभी जीवों के कर्मों का अधिष्ठाता है। वह सभी प्राणियों का आधार साक्षी चेतन केवल एवं निर्गुण है। तो देखिए परमात्मा हमारे सबकी आत्मा में व्यापक है, हमारे कर्मों को जानता है। फिर आता है निराकार। भाई कई लोग कहते हैं ईश्वर है तो सही, तुम कहते ईश्वर कहते हो तो उसका दर्शन कैसे करें, कैसे माने हम? तो कहाँ है वो ईश्वर? मैं ये कहता हूँ भैया तू मुझे एक ऐसी जगह दिखा दे जहाँ ईश्वर ना हो। तो इसलिए संसार के लोगों वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर से रहित है। तो उस परमात्मा का ना तो सूक्ष्म शरीर है ना उसका कारण शरीर है। वो परमात्मा आत्मा देखिए बहुत सूक्ष्म है। जब कोई प्राणी शरीर छोड़ के जाता है तो कोई जाता हुआ किसी ने नहीं देखा, देखते तो अरे पकड़ो पकड़ो इसे कहाँ जा रहा, लेकिन वो परमपिता परमात्मा उस सूक्ष्म आत्मा के अंदर भी व्यापक है। वह छिद्र रहित, नाड़ियों आदि संबंधों से रहित शुद्ध है और वह अविद्या आदि दोषों से रहित पाप रहित है। वह चारों दिशाओं में व्याप्त है, व्याप्त माने सब में व्यापक है। वह कभी सर्वयज्ञता है, वह सभी जीवों को जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला है और वह दुष्टों एवं पापियों का तिरस्कार करने वाला है। ऐसे अनादि स्वरूप परमेश्वर के संयोग से उत्पन्न एवं वियोग से विनाश होता है। तो इसलिए ऐसा परमेश्वर जिसका माता पिता द्वारा और गर्भवास जन्म वृद्धि और अंत मृत्यु नहीं होता, वह परमेश्वर अपनी सनातन प्रजा जीवों के लिए पदार्थ भाव यथार्थ भाव से वेदों के माध्यम से सभी पदार्थों का निर्माण करता है। कितनी सुंदर बात आई है। अगर तुम सारी दुनिया का पता करना चाहते हो तो आप वेदों को पढ़ो, सारा विधि विधान वेदों के अंदर है। जिसका महान यश निर्माण करने वाले धर्म
धर्म में कर्मों का आचरण करना ही और नाम स्मरण है। कितना अच्छा है, जैसे परमात्मा का हम नाम लेते हैं तो उसके गुणों की चर्चाएं करो, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करो, बस हो गया। जो सूर्य विद्युत आदि पदार्थों का मूल आधार है, ऐसा परमेश्वर मुझे अपने से विमुख न करे, यही प्रार्थना है। वह सदैव वर्तमान एवं अनादि होने के कारण उपासनीय है। उस परमेश्वर की प्रतिकृति या आकृति नहीं हो सकती, उस परमात्मा की फोटो नहीं बन सकती। और वो प्रार्थना करे तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब जब मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं जो है तेरे चरणों का पुजारी रहूं, जो तेरी वेद की आज्ञा है उसको पढ़ता और मानता रहूं, बस हो जाएगा कल्याण। जन्म कितना ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस आत्मा को ज्ञान होना चाहिए। ये उस परमात्मा तक न आंखें पहुंच सकती हैं और न वाणी न मन। उसके स्वरूप का उपदेश करने के लिए हम उसे जान नहीं सकते एवं हम उसे समझ भी नहीं सकते, और वह ज्ञात पदार्थों से भी विलक्षण है। जो जाने हुए पदार्थ हैं उनसे भी परमात्मा विलक्षण है तथा अज्ञात पदार्थों से भी पृथक है। संक्षेप में परमात्मा निराकार होने के कारण इंद्रियों द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि परमात्मा इतना छोटा है, इतना बड़ा है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो विषय आत्मा का है। जब ये इंद्रियां संसार में दौड़ती हैं, भटकती हैं, तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। पहले हमें ये जो इंद्री भटक रही हैं इनको शांत कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा दूर कहाँ, लेकिन ये बहुत दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। हम ऋषि मुनियों के सानिध्य में और वेदों को पढ़ने से आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। तो फिर वो जो परमात्मा मन से मनन किया नहीं जा सकता, ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा ही मन चिंतन करने में समर्थ होता है। तो देखिए एक बात और है, एक किसी हम स्थूल पदार्थ को भगवान मान के, कई लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति, हम तो भगवान को कर रहे हैं। भाई उसमें जो है मन आपका थोड़ी देर में समझ लेगा मूर्ति को, लेकिन परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। पूरी जीवन चिंतन करें, सैकड़ों वर्ष भी चिंतन करें, पूर्णतः नहीं समझ सकते। इसलिए उसके चिंतन और उसकी पूजा, प्रार्थना, उपासना से आपकी बुद्धि बहुत बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ तर्क है और वहाँ तर्क जो है बुद्धि सीमित है। तो इसलिए इस जीवात्मा की गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं स्थूल से स्थूल महानतर आत्मा छिपा हुआ है, और उस आत्मा की महिमा को जो देखता है वह परमात्मा कामनाओं से रहित तथा शोक से भी रहित है। तो वो परमात्मा जो इस जीवात्मा में छिपा हुआ है, वो जीवात्मा शरीर में है और शरीर के अंदर परमात्मा छिपा है, उसकी कोई कामना नहीं है। पूर्णतः हमें उसको समझना बहुत काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत देर अभ्यास करोगे तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और एक ये परमात्मा के हर समय दर्शन होते हैं। जब भी कोई अच्छा बुरा कार्य करते हो तो तब अच्छा कार्य करते हैं। मैंने अभी यज्ञ किया, मेरी आत्मा में बड़ी प्रसन्नता है, बहुत आनंद आ रहा है। परमात्मा कह रहा है ये अच्छा कार्य किया है। जब भी मैं कोई गलत कार्य करूंगा, चोरी जारी कुछ भी करूं, तो आत्मा में भय शंका लज्जा होगा। परमपिता परमात्मा कह रहा है ये गलत कार्य है, इसे तू मत कर। पर जैसे जैसे ये जीवात्मा, ये मनुष्य जो अभ्यासी होता है, सत्संग में होता है, वैसे उसमें गुण में समाहित होते हैं, वैसा ही वो कर्म करने लगता है। ये है फर्क। फिर आया है यहाँ श्वेत उपनिषद में आया है, श्वेतांबर में, मनुष्य की तरह उसका कोई भी कार्य नहीं है, उसे इंद्रियों जैसे करण नहीं है, उसके समान कोई भी नहीं है और उससे अधिक ज़्यादा भी कोई नहीं है। तो उसकी शक्ति सर्वाधिक एवं उच्च है। ज्ञान, बल एवं क्रिया जैसी तात्विक बातें उसमें स्वाभाविक ही हैं। तो ये सारे गुण परमपिता परमात्मा में स्वाभाविक हैं।
अब आता है परमात्मा का प्रमुख नाम ओम है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये मेरा पुत्र अजीत है, ऐसे इसका नाम अजीत है, ऐसी परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। वो जितना भी संसार की रचना करता है वो गौणिक कार्मिक नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मुख्य नाम ओम है। तो फिर ओम क्रतो स्मर, हे जीवात्मा तू ओम नाम का स्मरण कर। ये यजुर्वेद में आया है। ओम खम ब्रह्म है, ये यजुर्वेद में आया है। ओम सबसे बृहत खड़ा है, वह आकाश की तरह व्यापक है। तो देखिए ओम जो है, आकाश कहते हैं खाली जगह को। ये खाली जगह का जो आकाश है, आँखों से तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, पोल दिखाई दे रही है। जैसे ही आकाश जो सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा सब में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। जैसे किसी उसमें अभी मेरे पास मकान में गिलोय बहुत खड़ी है, तो गिलोय के पेड़ों में जैसे रस है, इसी रस के भांति परमपिता परमात्मा सारे संसार में व्यापक है। कोई कण भी खाली नहीं है उसके बिना। या उधर जाके तो सबसे बृहत वह आकाश की तरह व्यापक है। हे ओम वाचक प्रभु, तू इस विश्व के विद्वानों के हृदय में यज्ञ एवं वेद विद्या की स्थापना कर। तो हे, जब ऐसा परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, हे परम पिता परमात्मा तुम इतने ज्ञानी हो, सब हो, तो सब मनुष्यों की आत्माओं में वेद का ज्ञान दे दो, यज्ञ हवन करें, परोपकार करें, तो कल्याण हो जाएगा। ओम इस अक्षर उद्गीस की उपासना करनी चाहिए। जैसे हम उपासना करें तो ओम मुख्य नाम है। ओम का कैसे करें? ओम निराकार है, ओम सर्वशक्तिमान, ओम दयालु, ओम अजन्मा, ओम अनंत, ओम निर्विकार, ओम अनादि, ओम अंतम, ओम सर्वाधार सर्वेश्वर। तो इस प्रकार जान करके उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करें। और कोई दुनिया में इस मनुष्य या आत्मा के लिए कोई और कल्याण का मार्ग है ही नहीं, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने हमें जो बहुत उसकी दया है, जो मनुष्य का जीवन दिया। मनुष्य का जीवन हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए दिया है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो इस संसार रूपी समुद्र से उतार पार कर सकता है, और कोई इस आत्मा के लिए साधन है ही नहीं। ये आत्मा के लिए मनुष्य जन्म साधन है, और शरीर की साधन के लिए ये जगत बनाए 5 तत्व हैं इसमें, इसी से सारा सिस्टम दुनिया का चल रहा है। और वैसे भाई ये तो अब तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, पराधीनता परमात्मा के उसमें न्याय में तुम पराधीन हो। तो इसलिए जो अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, गलत कार्य करोगे गलत मिलेगा। अभी मेरा जो पहले से मैंने जो विचार डाला हुआ है, मेरा है मुक्ति विषय। मुक्ति का मार्ग मैंने कहा है सुगम है, पर सुगम तो जब है जब मुक्ति के कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे, मुक्ति की तरफ जा रहे हो। गलत कार्य कर्म करोगे तो दुखों की उसमें जाओगे। इसलिए विचार करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, एक दूसरे की सेवा करो, और गलत कार्य मत करो, किसी हिंसा मत करो, किसी प्राणी को मत सताओ, चोरी जारी और किसी तरह वो हेरा फेरी मत करो, तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। और मैं इतना ही कह करके आज ओम शम।